शशिकांत जी, आपके पास आते हुए ने जितनी जानकारी अभी तक आपको मिली है, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, समझने की बात यह है कि ये तीनों जो है डॉक्टर्स हैं। नॉर्मली जब भी टेररिज्म कहीं पे आता है, कुछ होता है, तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो नॉर्मली इलिटरेट या कम पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पे तीन डॉक्टर्स हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और जिनका की था कि वो दे वांटेड टू सर्व द ह्यूमैनिटी एज सच। नंबर एक। नंबर दो, जो भी इनकी आपस में तीनों के बीच में चर्चा होती थी एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पे होती थी। दैट मीन्स वो एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म कहाँ से चल रहा था, पॉसिबली पाकिस्तान, हैंडलर वगैरह, ये सब बातें सामने आने वाली हैं। थर्ड, कि इनको इतनी बड़ी तादाद में एक एक कहाँ से मिल गई, एक्सप्लोसिव कहाँ से मिल गया, आईडी का दूसरा जो इक्विपमेंट होता है वो कहाँ से मिल गया। वी ऑल नो दैट दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन डार्क नेट, आ सकता है। पर डार्क नेट में आने के बाद भी इन चीजों को सप्लाई करने के लिए तो कोई व्यक्ति या कोई संस्था चाहिए। तो एज ऑन डेट मैं समझूंगा, मैं कहूंगा कि इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये सब बातें आने वाली हैं। और लास्ट चीज, सबसे बड़ा जो एक खतरनाक पॉइंट खड़ा होता है कि वो ये कि राजीव गांधी का या बेन सिंह के मर्डर के बाद जो अभी तक लग रहा है कि सुसाइड मिशन था। अगर ये सुसाइड मिशन था तो इसका मतलब है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस एजेंसीज को अपना एक नया एसओपी बनाना पड़ेगा, किस तरीके से इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये लोग जा कहाँ रहे थे? क्या ये बंदा जो था बिल्कुल। स्पूक होकर देखिए, के डर के वहां से हाँ, भागा, कितना बेखलाफ वहां पे हुआ है, और भागने के समय में उसने अपना ये हरकत करी। एंड वेयर ही वाज हाइडिंग, हाउ दे वर इन टच विद ईच अदर, their मोबाइल फोन्स एटसेट्रा, ये सब बातें भी सामने आने वाली हैं। बिल्कुल। थैंक यू। ये तमाम बातें हैं जिसका पता पुलिस को लगाना होगा, तफ्तीश ऐसे ही आगे भी बढ़ रही है। और मैं जैन साहब आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन मौसमी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, आप दूसरी तरफ से खड़ी हैं, एक बार जल्दी से दिखाइए क्या अपडेट है। जी अंजना, देखिए मैं यहाँ पे चांदनी चौक की इस तरफ खड़ी हूँ, आपके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, जहाँ से पूरा बीच में तो कॉर्डन आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि वो पूरा चौक जो है उसको बंद कर दिया गया है। दाहिने हाथ पे लाल मंदिर नज़र आ रहा है, उसके बगल में गौरी मंदिर जिसके कांच के शीशे खिड़कियों के जो है छिन्न भिन्न हुए थे। और नीचे आप देखें तो यहाँ पे जो कॉर्डन है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, तमाम पेडेस्ट्रियंस हैं, ग्राहक हैं और दुकानदार हैं। वो हालांकि दुकानें बंद हैं, पर पूरे चांदनी चौक में आप देखिए कि कोई किसी तरह का खौफ नहीं है। हाँ, ज़रूर थोड़े सख्ते में है लोग, जो घटना हुई है पिछले कल रात को, लेकिन भीड़ आप देखिए, लोगों का तांता है। यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है कोई अपडेट का, आपस में पूछा जा रहा है मार्केट खुलेगी कि नहीं खुलेगी। पूरी भीड़ है, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ आतंकियों के कोई मंसूबे जो हैं वो कामयाब हुए हैं। एक जो खौफ फैलाने का मंसूबा था, और एक तरीके से यहाँ पुलिस चौकी पीछे आपको दिख रही है, कुछ इक्का दुक्का होटल भी खुल रहे हैं, तो जिंदगी एक तरीके से पटरी पे वापस। और एक बार जल्दी से जैन साहब के पास चलते हैं, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जैन साहब, बीच में अब मैं आई भी थी, आपका कनेक्शन कट गया था। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आप भी एक बड़ा षड्यंत्र देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, पुलवामा से दोनों का कनेक्शन होना, डॉक्टर मुजम्मिल का 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स के साथ अरेस्ट होना, और उसके बाद ऐसा लगता है कि एक फुल फ्लेजेड प्लान जो है वो नहीं, अधकचरे तरीके से एक कार में आकर ये फटाफट यहाँ पर धमाका किया जाता है। और ये शख्स भी, उमर मोहम्मद, जो लास्ट ओनर है इस गाड़ी का, ये भी पुलवामा का निकलता है जहां हमारे सहयोगी पहुंच गए। आपको क्या समझ में आ रहा है जैन साहब? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। अभी पूरी साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ है। कौन कौन इसमें थे, किन किन ने रेडिकलाइज किया, हैंडलर्स कहाँ कहाँ हैं, ये वेपन्स और ये सारा जो मटेरियल है ये किस किस ने उपलब्ध कराया, कितने स्थानों की रेकी की गई इनके द्वारा। मेरा ये भी मानना है कि जो पहले से अरेस्टेड एक्यूज्ड हैं उनका बहुत सस्टेन्ड इंटेरोगेशन होना चाहिए। बिल्कुल उनको एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। अलग अलग टीम्स बनाकर उनसे लगातार पूछताछ होनी चाहिए। ये अगर होगी तो और भी बहुत सी बातें निकल के आएंगी। दूसरा, कल भी मैंने कुछ चैनल्स पे इस बात को कहा कि या तो ये मटेरियल शिफ्ट कर रहा था, एक्सप्लोसिव मटेरियल फरीदाबाद से शिफ्ट कर रहा था, इसको कहीं ले जाना था और एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। और अगर जानबूझ के किया गया है तो जैसा सबने कहा, अगर ये सुसाइड बॉम्बर्स के रूप में एक्ट कर रहे थे तो ये बहुत सीरियस वो है। और इसके लिए हमें सबको मिलकर, एजेंसीज को मिलकर जबरदस्त तैयारी करनी होगी। और ऐसा ऐसा अगर किया गया है, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया है अब तक,
जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं हुआ है कि 3-3 लोगों ने अपने को सुसाइड बॉम्बर बना लिया हो। तो ये इसके ऊपर भी वर्क करने की जरूरत है, और अगर ऐसा निकल कर आता है तो बहुत तैयारियां जो हैं करनी होंगी। अभी इस मॉड्यूल में मुझे लगता है और बहुत सी अरेस्ट होना बाकी है। जब सब अरेस्ट हो जाएंगी तब जाके एक आश्वासन रहेगा कि हाँ, अब इसमें आगे चलकर कोई और ब्लास्ट नहीं होने हैं।